हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि क्लास 6 पे ज़्यादा व्यूज जा रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सोचा कि क्लास तो बनना चाहिए यार 6 पे। ठीक है ना, और जो देख रहे हो यार, और बच्चे को लाओ, जितने बच्चे को लाओगे ना मैं उतना फ्रिक्वेंटली क्लास डालूंगा। ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ो, पूरा एकदम बेस को जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर करो, जिससे आपको कोई भी क्लास में, चाहे आप 7th में जाओ, चाहे 10th में जाओ, चाहे 11th में जाओ, चाहे 12th में जाओ, कोई भी दिक्कत ना हो कंसेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या सीन है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। देखो सबसे पहले समझो कि पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप क्या होता है। प्रतिरूप मतलब ये समझ लो कि जैसे कि मान लो 2 है। ठीक है, तो 2 को ऐसे लिख सकते हो, 2 बिंदा दिखा सकते हो, एक बिंदा एक बिंदा। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, थोड़ा सा कलर देखो करता हूँ, एक मिनट को, ये हो गया, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो अपना 3 है, तो क्या करोगे, 3 डॉट मारोगे, एक डॉट मार दोगे, 2 डॉट, 3 डॉट। ठीक है, तो वही मतलब एक तरह से हुआ कि इसको किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। देखो जैसे क्या लिखा है कि हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या लिखा है कि संख्याओं को बिंदुओं द्वारा, एक बिंदु की तरह से हम लोग डिनोट इसमें करके सीखेंगे कि क्या क्या हम बिंदु के हिसाब से इसको बोल सकते हैं और किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो कि ये लोग क्या, जो आकार हम लेंगे वो है, जैसे क्या क्या इससे बन सकता है बिंदु से, तो रेखा बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, आयत बन सकता है, वर्ग बन सकता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक संख्या एक को छोड़कर, एक आएगा नहीं, एक के अलावा जो भी काम चलेगा एक के अलावा, समझ में आ रहा है ना, जो भी काम होगा एक के अलावा। ठीक है, समझ में आ रहा था पूरा। अब देखो थोड़ा सा जूम कर लूं, सही रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब जब देख लिया यहां से, तो एक चीज तो क्लियर हो गया हमारा कि अपने को चेक करना है कि क्या हम बिंदु से बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक को इंक्लूड नहीं करना है, आपको एक को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। क्या लिखा है कि प्रत्येक संख्या एक को छोड़कर एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। कह रहा है कि एक को छोड़ करके कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी रहे, उसको क्या, जैसे मान लो 5 है तो 5 बिंदु डाल दो, 1 2 3 4 5। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, मैंने एक रेखा में डाल सकते हो ना पूरा, एक रेखा में डाल सकते हो ना पूरा, मतलब कोई भी संख्या रहे उसको आप एक रेखा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखें कि रेखा के अलावा इसे त्रिभुज, आयत एवं वर्ग जो होता है, इसको कब हम लोग डिनोट करेंगे और कब हमको पता चलेगा कि ये त्रिभुज बनेगा और जब कब ये पता चलेगा हम लोग को आयत बनेगा। देखो जैसे ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास 3 अंक है, जैसे मान लो कि 3 है, 3 को दिखाना है मेरे को, क्या दिखाना है, 3 को दिखाना है। ठीक है, तो 3 को देखो, अगर रेखा में दिखाना होगा तो सीधी लाइन में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाओगे, 1 2 3 दिखा दोगे, मस्त एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्या 3 को हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, देखो 1, ये 2 और ये 3 दिखा सकते हैं भाई। 3 है तो 3 बिंदु दिखाना था, तो 3 बिंदु की एक लाइन में भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 2 3। जब इसको मिलाओगे तो देखो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मतलब क्या कि 3 से हमारा आराम से, जब हम 3 बिंदु यूज करेंगे तो उसे तो रेखा तो बन ही सकती है, रेखा तो बन ही सकती है, साथ साथ ट्रायंगल भी आपका बन सकता है। तो समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह जैसे 4 बिंदु है, 4 बिंदु से तो एक रेखा तो बनेगी ही, रेखा तो 4 बिंदु है तो 4 को ऐसे 2 3 4 करो, एक तो रेखा तो मान लो बन ही जाएगी। ठीक है, और 4 से क्या क्या बन सकता है, हम 4 को क्या किए ना कि एक बिंदु ऊपर लिए, 2 बिंदु ऊपर ले, 2 बिंदु इसी के सामने जस्ट नीचे लिए। अब इसको मिलाओ थोड़ा सा, क्या बनेगा, देखो मिला लो, क्या बन गया अपना, बताओ, ये हमारा क्या बन गया। इसको आप बोल सकते हो कि आयत बोल सकते हो, समझ में आ रहा है ना, आयत बोल सकते हो, वर्ग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों का गैप, ये दोनों का गैप, सबका गैप क्या है, सेम है, तो इसको एक वर्ग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 6 है, 6 को क्या किया, ये 3 ऊपर ले लिया, 1 2 3 और 3 नीचे ले लिया, मस्त। फिर जो मिलाओगे ऐसे करके तीनों सबको ऐसे करके, तो क्या बना बताओ, आयत बन गया। आयत समझते हो ना, आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, इसी तरह देखो 8 है, तो क्या किया कि 4 ऊपर लिया, देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर लिया, फिर 4 नीचे लिया होगा, 1 2 3 4, फिर इसको मिलाओगे तो फिर क्या बनेगा, हमारा आयत बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो बोला कि चलो भैया आप आयत तो बना दे, थोड़ा वर्ग भी बना के दिखाइए।
तो ऑब्वियसली जब 4 है, 4 लोगे तो क्या होता है, यही वाला पोर्शन, 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या होगा वर्ग। वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि हर भुजा सेम होगी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, हर भुजा की जो लंबाई होती है ना, हर भुजा की वो सेम होती है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो 4 को हम लोग वर्ग में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 9 है, तो 9 है तो क्या करोगे, 3 3 3 ऊपर, फिर 3 ये 3 ये, फिर इसको बस मिला दो, क्या बन गया देख लो, बन गया। अब पॉइंट से ही मिलाना, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट को मिलाना, ये वाला समझ में आ रहा है। अब बोले सर कैसे पहचाने ये वर्ग है या आयत है, तो देख लो कि लेंथ कितना, यहाँ ये इधर है 3 बिंदु, इधर भी है 3 बिंदु, इधर भी है 3 बिंदु, इधर भी है 3 बिंदु, मतलब क्या चारों बगल का इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ क्या है, सेम है। आयत में क्या होता है, देखो इधर है 3 बिंदु, लेकिन इधर ये 2 ही बिंदु, तो मतलब क्या कि दोनों सेम थोड़े है। वर्ग का जो प्रॉपर्टी होता है वर्ग का, उसका एक होता है कि हर एक साइड जो देख रहा है ना यहाँ पे, ये होता है सेम, लेकिन इसमें थोड़े है सेम, इसमें 3 बिंदु, इसमें 2 बिंदु है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर पॉइंट रहे उस तरीके को आप उसको दर्शा सकते हो, रेखा में तो लिख ही सकते हो और अदर फिगर भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये चीज याद रखो। ऐसा नहीं है कि वर्ग आयत नहीं हो सकता है, ये कोई भी वर्ग जो होता है वह एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये याद रखना है। बहुत लोग बोलता है कि सर वर्ग आयत में अंतर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्ग होता है वो विशेष रूप का आयत होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो वही देखो, कुछ संख्याओं को त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। संख्या 2 के बराबर बिंदु लेकर किसी भी तरह से व्यवस्थित हम त्रिभुज नहीं प्राप्त होगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपको 2 बिंदु है, ठीक है, तो एक बिंदु इधर लिए, मान लो एक बिंदु इधर लिए, तो एक लाइन ही तो बना सकते हो। अब ऐसे थोड़े ट्रायंगल बना सकते हो, कभी बन ही नहीं सकता ट्रायंगल ऐसे 2 अंक से, वही चीज लिखा हुआ है। परंतु यदि 3 और 6 बिंदु ले तो उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर मान लो आपको 3 बिंदु है तो आप ऐसे कर लो 1 2 3, ऐसे मानने तो ऐसे कर लो 1 2 और 3, फिर जो मिला लोगे ऐसे करके तो हमारा क्या बन गया, सॉरी इसको यहाँ से ले लो, हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया मस्त, ठीक है। इसी तरह देखो कि 6 है, 6 को क्या किया कि इधर से 3 लिया, इधर से 3 लिया और फिर इधर से 3 लिया, ठीक, तो ऐसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमारा ट्रायंगल बन सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या के प्रतिरूप को एकदम से अच्छे से दिखा सकते हैं, जैसे बिंदु के रूप में, रेखा के रूप में, त्रिभुज के रूप में, आयत के रूप में और वर्ग के रूप में, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो प्रतिरूप होता है ये आपको कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। ये जो प्रतिरूप जो होता है ये कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, प्रतिरूप को देखने से आपकी गणना की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, वही चीज लिखा हुआ है। तो देखो कैसे मार्गदर्शन मिल सकता है, जैसे मान लो, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अच्छा कलर लेता हूँ, चलो ठीक है। देखो ध्यान से कह रहा है कि 225 प्लस 9 जोड़े हैं, ठीक है। तो जो सिंपल बंदा रहेगा वो क्या करेगा, ऐसे जोड़ेगा 225 के बाद 226, 227, 228, 229, 229, 230, 31, 32, 33, 34, तो आप ऐसे जोड़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा 234, ठीक है। तो मतलब आराम से गिनोगे, आराम से लगाओगे 10-15 सेकेंड, ठीक है, लगाओगे। अब देखो स्मार्ट बंदा क्या करेगा कि 225 प्लस 9 है ना, ये बंदा 9 को क्या लिख लेगा ना 10 - 1। अब देखो 225 प्लस 10 - 1, आप देखो 10 हमेशा याद रहता है, 225 प्लस 235, 235 से गया तो 234, मतलब क्या इसमें लगा 10 सेकेंड, मतलब क्या है इसमें आपको लगा 10 सेकेंड, ठीक है। इसमें आपको लगा कितना 3 सेकेंड। समझ में आ रहा ना, ये स्मार्ट बंदे का काम है, समझ में रहा ना। जैसे देखो 225 - 9 है तो कोई बंदा फिर घटाने के लिए चले जाएगा, यार ये सब ले लेगा, ऐसे करेगा 225 - 9, ये घटाएगा मस्त, फिर 15 6, फिर 1, ऐसे घटाओगे, करोगे, सब करोगे, हमको पता है सब करते हो। लेकिन अगर कोई स्मार्ट बंदा रहेगा सीधा बोलेगा अरे 225 - 9 है ना यार, 9 को तो लिख सकते हैं 10 -9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं -10 + 1, लिख दिया -10 + 1। अब देखो 225 में 10 के कितना बता, जल्द स्पीड से बताओ, 215, और 215 में 216, मतलब इसको करने में आपको 20 सेकेंड या 15 सेकेंड मान लो, इसको करने में आपको कितना या ज़्यादा 3 से 5 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना,
ये स्मार्ट बंदे का काम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये कभी भी जब देखोगे ना कि जब आगे बढ़ोगे तो आप लोग को मुंह से डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होता है। आईटी जैसे सब एग्जाम देते हो तो ये सब कैलकुलेशन सीधा मुंह में होता है। ऐसे लोग लिखने नहीं आता कि 225 में से 9 करते, ऐसे करके सीधा सोचता है कि 225 में से 9, इसको सीधा लिखेगा 225 में 10 + 1, सीधा 215 + 1 216। इस तरह से 225 + 99 है, बहुत लड़का जोड़ने जाएगा, लेकिन स्मार्ट बंदा बोलेगा 225 से 99 के लिख लो 100 - 1, 99 को मस्त क्या लिख लो 100 - 1, तो 225 + 100 कितना हो गया 325 में से कहते 324। समझ में आ रहा है? इससे 225 - 99 माइनस में क्या लिख सकते हो बताओ? -99 को आप क्या लिख सकते हो? -100 + 1, फिर 225 में से 100 गया तो 125 + 1 126। मतलब समझ लो ना कितना कैलकुलेशन आसान हो रहा है कि जो चीज आप 30 सेकंड 40 सेकंड ले रहे हो सकता है उसमें गलत होने के भी चांसेस होती है। भाई कैलकुलेशन है, आदमी ही हो, कैलकुलेशन गलत हो सकता है किसी का भी, ठीक है, चाहे मेरा भी चाहे आपका भी, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट, अगर आप थोड़ा सा सोच के, अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल काम करते हो, ट्रिकी काम करते हो, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन का रास्ता, जो कैलकुलेशन गलत होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ध्यान से, 225 + 99 था ना, उसको लिखे थे 225 + 100 - 1। अब तो ये सिंपल आइए, सिंपल जोड़ने में 225 + 100 क्या सीधा बोलो क्या 325 और -1 324। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की गलती करने का भी चांस कितना, बहुत कम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ देखो, इसको सॉल्व करना, मान लो 95 × 9। अब बहुत लोग भैया हमारे करने चले जाएंगे इसे करके, 95 × 9 कर रहे हैं गुना, 9 × 45 कर लोगे, उस तरह से करोगे। लेकिन जो स्मार्ट बंदा रहेगा वो क्या बोलेगा? स्मार्ट बंदा बोलेगा सर 95 तो है ही सर, 95 तो है ही सर, 9 को लिख लेते हैं 10 - 1, ठीक है। अब कर लो 950 कितना होगा 950। अब यहाँ क्या लिख सकते, इसको सॉल्व कर लो ध्यान से, कितना हो जाएगा 950 और -95। मैंने आप सीधा काम कर सकते हो सीधा की तरह से, सर 95 × 99। इसको आराम से तुमको बहुत, हमको लगता है ना 10 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर लगेगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तरीके से, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करो ना कि 95 या 99 है ना, इसको लिख लो 100 - 1। अब देखो 95 100 अब -95, मुंह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत जल्दी कर सकते हो आप, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह 95 × 999 है, बहुत दुख भाई, 999 को 95 करने पूरा 9 आ रहा है यार, बहुत दिक्कत करेगा, कुछ मत करो। जो हमारा 999 है ना, उसको मस्त कर लो 1000 - 1, फिर क्या आ जाएगा 95 तो 3 गो 0 अब -95 कर लोगे ना भाई, 95 ये -95, फिर 95 × 1 -95, 95 × 1000 -95। तो मतलब ये आपका कैलकुलेशन क्या कर दे रहा है, ईजी। ये चीज समझना, कैलकुलेशन एकदम से ये क्या कर दे रहा है हम लोग का, ईजी, जिससे हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखो एक और एग्जांपल सब देता हूं जिससे और अच्छा लगेगा, देखो ध्यान से। देखो आपसे कह दिया कि 96 × 5 हमको लाओ, लिख के बताओ कि क्या 96 × 5 होगा, तो बहुत लोग मल्टीप्लाई करने चले जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट बंदा बोलेगा सर 96 है ही सर, अब 5 को लिख लो सर, आप 10/2 लिख सकते हैं। अब बताओ 960/2 सीधा कर दो, डिवाइड कितना होगा 480। क्योंकि हम लोग यार जीरो से चाहे कितना भी 100 10 जितने भी चीज रहते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में अगर जीरो रहता है तो मल्टीप्लाई करने कोई टेंशन ही नहीं रहता, भैया मल्टीप्लाई कर दो, जो है जैसे का तैसे पूरा का पूरा जीरो आप बैठा दो, तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। डिवाइड करें तो माहिर हो, 960 कितना होगा 480, ठीक। जैसे देखो 96 × 25 है, ठीक है, 96 25 क्या लिख सकते हो बताओ 100/4। अब लो 96 100/4 कितना होगा बताओ, बताओ यार 24 कितना होता है बताओ, 24 × 4 बताओ कितना होता है, 4 × 16 के 6, हाथ में 4 9 9 96। तो कितना स्पीड कर ले रहे हो, समझ रहे हो ना। अब देखो 96 × 125, इट इज नॉट इजी टू सॉल्व इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू यूज आवर कैलकुलेशन ट्रिक, यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। तब 125 को आप क्या लिख सकते हो बताओ ध्यान से, 96 जैसे कहते हैं अपना, कोई दिक्कत। 125 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1000/8 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 8 और इसको काटोगे तो क्या लिखोगे 125, ठीक है, लिख लो आराम से, बताओ कितना होगा 96 100/8 तो कितना हो जाएगा 12000, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। इससे हो क्या रहा है ना कि जीरो वाले टर्म आ रहे हैं और जीरो वाले डायरेक्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में टेंशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करते हैं जीरो को सीधा सीधा बिठा देते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज तो क्लियर हो गया। जैसे और कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे 86 × 5 है, क्या करोगे 86 × 10/2 860/2, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो इसको काट दो, 43 × 10 ऐसे भी कर सकते हो, खत्म क्वेश्चन। 86 × 15 86 × 30/2 लिख सकते हो, इसको काट दो
43 इंटू 30, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो 86 इंटू 25 है, 86 जैसे का तैसे था, 25 को लिख लिया 50/2, फिर 2 से काट दे कितना 43 इंटू 50, 43 इंटू 5 करोगे, एक जीरो आराम से बिठा दोगे, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ ना कितना क्वेश्चन इजी हो जा रहा है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि कितना ये सब क्वेश्चन इजी हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान से अब 86 इंटू 35 है, 86 इंटू 70/2, खत्म क्वेश्चन। ये कहाँ काटोगे, सीधा 43 इंटू 70, मतलब 43 इंटू केवल साथ ही ना मल्टीप्लाई करोगे भाई, जीरो तो डायरेक्ट ये जीरो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे पिछला वाला जैसे क्वेश्चन बनाओ, इसको भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे 96 इंटू 5 है, क्या लिखोगे 96 इंटू 10/2, खत्म। 2 से कितना होगा 48, क्या हो जाएगा 480, खत्म। देख रहे हो कितना क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन रहा है। जैसे 96 इंटू 25 है, तो 96 इंटू 100/4, समझ में आ रहा है। अब बताओ 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24, 24 गुना 100 कितना हो जाएगा बताओ 2400। मतलब कितना इजी हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। अगर कोई भी चीज को जीरो के फॉर्म में अगर लाते हो, माने कि जीरो के टर्म में लाते हो, तो उससे होता है कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है। देखो हर चीज को जो जीरो पे लेके आ रहा है, तो कोशिश करना कि अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर टफ है ना, तो कोशिश करना कि जैसे मान लो 15 है तो उसके लिए 10 + 5, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि 90 गुना 25 है, जैसे मान लो आपको सॉल्व करने के आ गया 90 गुना 25, ठीक है। अब क्या करोगे 90 गुना 100/4 कर लेना, यहाँ से मतलब कर लेना। तो अब देखो ऐसे कर लोगे ना, 2 दूना 45। अब देखो 90 इंटू कितना था अपना, सॉरी 90 इंटू कितना था 25, तो ये तो डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो यार। 1 0 0 है, 25 नवा कर लेना आराम से, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। ये तब आपको हेल्पफुल होता है ना, जैसे मान लो कि इधर भी कुछ जीरो नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लो इसको काटो, ये चीज़ समझे, देखो ये तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो 96 इंटू मान लो कि कुछ है, मान लो कितना, मान लो आप मान लो कि ऐसे मान लो क्या है यार, जैसे मान लो कि अपना 15 है, ठीक है, मान लो 15 है, ठीक है। 96 इंटू 15 है, जब ये तब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब इसमें भी कोई जीरो ना हो, इसमें भी कोई जीरो ना हो। तो कोशिश करना कि कोई एक में जीरो ले आए। जैसे 96 है तो 15 को लिख सकते हैं 30/2, और 96 को काट दो 48, आप 48 3 कर लोगे, फिर जीरो बिठा दोगे एक। समझ रहे हो ना। कभी भी कोई कैलकुलेशन अगर आपको टफ लग रही हो, तो उसको कोशिश करना किसी तरीके से जीरो के फॉर्म में लाएं, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्रतिरूप को किस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे 4 है तो आयत तो वर्ग, समझ रहे हो ना, कि रेखा में किस तरह से दिखाते हैं, और कैलकुलेशन को कैसे इजी करते हैं। ये सबसे बहुत ही अच्छा पोर्शन मैंने आपको सिखाया कि कभी भी आराम से अगर जीरो में कन्वर्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बंदे को लाओ, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी दिक्कत हो पोस्ट करो कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ले आओ। ठीक है, लेकिन बंदे को लाओ, मोटिवेशन मिलती है और बनाने का मन करता है वीडियो। ओके, थैंक यू।